परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ आध्यात्मिक के इस खूबसूरत सफ़र पर चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम इस चैनल पर हर रोज़ सद्गुरु की रूहानियत से भरी प्रेरणादायक साखियाँ लेकर आते हैं जी। चलिए साखी शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है जी, और इस साखी को सुनकर आपका बाबा जी पर विश्वास और भी अधिक हो जाएगा। एक सत्संगी पति पत्नी का बाबा जी पर अटूट विश्वास था। उनके जीवन में अगर कोई दुख कष्ट परेशानी भी आ जाती थी या फिर उन्हें कारोबार में घाटा भी पड़ जाता था तो वह कभी भी निराश नहीं होते थे, कभी भी दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उन दोनों का मानना था कि जो भी हुआ है वो बाबा जी ने हमारे अच्छे के लिए ही किया है। दोनों पति पत्नी रोज़ाना भजन सिमरन करते और हर रविवार के दिन अपने शहर में होने वाले सत्संग पर किसी भी हाल में जाते थे। कुछ समय बाद उन दोनों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, परंतु वो बच्चा जन्म से ही थोड़ा बीमार रहता था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर बच्चे को उचित दवाई दे देता, लेकिन दवाई से भी बच्चे की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश करके देखी, लेकिन बच्चा बीमार ही रहता था। फिर एक रात की बात है कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो दोनों पति पत्नी उसे रात में ही डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जितना उससे हो पाया कोशिश की और बच्चे को चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर रात में ही चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े और सुबह लगभग 5 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बच्चे की नब्ज और दिल की धड़कन चेक की, तब तक बच्चा अपने प्राण त्याग चुका था। ये देखकर दोनों पति पत्नी को बहुत धक्का लगा और पत्नी ने अपने बच्चे के मृत शरीर को अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। फिर वो दोनों बच्चे के शरीर को लेकर वापस अपने शहर जाने के लिए निकले। तभी पत्नी को याद आया कि आज तो रविवार है और आज यहाँ बाबा जी ने सत्संग देना है। उसने अपने पति से बात की, देखो अब जो होना था वो तो हो गया, अब हम अपने शहर से इतनी दूर यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना बाबा जी का सत्संग सुनकर ही वापस जाए। पत्नी की बात सुनकर पति ने गाड़ी को सत्संग घर की तरफ मोड़ लिया, जहां बाबा जी का सत्संग होना था। वे दोनों बच्चे के मृत शरीर को गाड़ी में ही छोड़कर अंदर सत्संग सुनने चले गए और सत्संग खत्म होने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट सुनी कि इस नंबर की गाड़ी में एक बच्चा बहुत रो रहा है, जिसका भी है वो तुरंत गाड़ी के पास पहुंच जाए। जब उन दोनों ने गाड़ी का नंबर ध्यान से सुना तो उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो गाड़ी उन्हीं की थी। वो सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा तो मर चुका है। वो लोग गाड़ी की तरफ भागे, क्योंकि उस दिन बाबा जी का सत्संग था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हजारों की संख्या में गाड़ियां आई हुई थी। वो अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए दौड़ने लगे। उधर बच्चे का रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा था, जिसके चलते पास खड़े सेवादारों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और बच्चे को बाहर निकालकर अपनी गोद में उठा लिया। इतने में दोनों पति पत्नी भी अपनी गाड़ी के पास आ चुके थे।
उन्होंने देखा कि गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं और उनका बच्चा एक सेवादार की गोद में हंस खेल रहा है। सेवादार ने दोनों को डांट लगाई कि ऐसे भी कोई बच्चे को छोड़कर जाता है क्या। अब उस सेवादार को क्या मालूम था कि ये जो बच्चा उसकी गोद में हंस खेल रहा है, ये कुछ देर पहले मृत था। जब पति पत्नी ने रोते हुए सेवादार को पूरी बात बताई तो सेवादार की आंख से भी आंसू बहने लगे। दोनों पति पत्नी ने अपना बच्चा लिया और सर झुकाकर बाबा जी का शुक्रिया किया। संगत जी, संत महात्मा हमेशा फरमाते हैं कि जब हम विश्वास के साथ अपना सब कुछ अपने सद्गुरु पर छोड़ देते हैं तो वह कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते हैं। अगर कभी हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, कोई दुख की घड़ी आ जाती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने बाबा जी पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो सब देख लेंगे। आशा करती हूँ ये सच्ची घटना सुनकर आपका बाबा जी पर विश्वास और भी अटूट हो गया है। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।